अगले यहाँ पे बात करते हैं, मिलेगी 24/7 स्मार्ट मदद, क्योंकि अब किसानों के लिए आ गया है उनका नया साथी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में एआई साथी भारत विस्तार लॉन्च किया है। अब किसानों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सीधे और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। भारत विस्तार पहल के जरिए किसानों को फसल चयन, बुआई का समय, उर्वरक की मात्रा और मौसम संबंधी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को किसी बिचौलिए या कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर अब आ गया है किसानों का एक नया साथी, एक नया पार्टनर, और स्मार्ट होगा हमारा अन्नदाता ही। एआई पावर्ड भारत विस्तार लॉन्च हो चुका है और कैसे किसानों के लिए ये बनेगा गेम चेंजर, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अब किसानों के लिए एक 24/7 मदद इस वक्त मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि स्मार्ट होगा हमारा अन्नदाता केंद्र सरकार का किसानों को ये तोहफा दिया गया है, जहां पर जयपुर में एआई पावर्ड भारत विस्तार इसको लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। फेज 1 में महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा। फेज 1 में हिंदी, अंग्रेजी भाषा में ये उपलब्ध होगा और जल्द ही अन्य सेवाएं और भाषाएं में भी इसकी जानकारी और ये उपलब्ध किया जाएगा। तो याद कर लीजिए, वॉइस फर्स्ट एआई के रूप में इसको तैयार किया गया है और एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है 155261 155261। इसके जरिए किसान जान सकेंगे अपने सारे अपडेट्स। कोई भी मुश्किल है, आप इस पर फोन करके अपने अपडेट ले सकते हैं। एआई संचालित कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर यहां पर फोकस किया गया है और किसानों के लिए गेम चेंजर ये साबित होता नजर आएगा, क्योंकि यहां पर 24/7 मदद होगी और मौसम का सटीक आंकलन भी यहां पर दिया जाएगा। एक सटीक अलर्ट यहां पर दिया जाएगा कि क्या कुछ मौसम होने वाला है। कीटों के हमले की चेतावनी होंगी तो वहीं उत्पादकता में भी सुधार होगा। इस तरह की मदद जब किसानों को मिलेगी तो जाहिर है कि उत्पादन भी उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वहीं आपको बता दें कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी इस भारत विस्तार के जरिए उनको मिलेगी। लेटेस्ट मंडी भाव भी वहां पर इसी भारत विस्तार पर उपलब्ध होंगे, यानी कि अपना जो उत्पादन है, जो अपनी सब्जी है, वो किस दाम पर बेचें ये भी सलाह देगा। फसल सलाह, शिकायत निवारण सेवाएं भी होंगी। क्षेत्रीय भाषाओं में भी बातचीत होगी, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साफ तौर पर जब इतनी मदद आपको मिलेगी 24/7 एक साथ ही आपके साथ होगा तो आपकी आय में भी बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से है और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण का एक महायज्ञ के रूप में इसे लिया जा रहा है और कैसे उत्पादन बढ़ाना है ये सरकार का लक्ष्य है। और इसी के तहत आईसीआर नई किस्मों की फसलें भी तैयार कर रहा है और कम लागत पर उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की कोशिश है और शिवराज सिंह चौहान ने, केंद्रीय मंत्री ने इससे जुड़ी तमाम अहम बातें यहां पर कही। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास। किसान को उसके उत्पादन का दाम देना, और इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। तो यहाँ पर उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। अनुज यादव का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहले बात यही, इस ऐप की जो घोषणा थी वो बजट में की गई थी निर्मला सीतारमण की, और यहाँ पर जो घोषणा हुई थी वो अब उसको अमली जामा पहनाते हुए वो किसानों के बीच आ गया है। किस तरह से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और एक पार्टनर, एक साथी 24/7 के रूप में ये भारत विचार होने जा रहा है। देखिए जया, सबसे बड़ी बात है कि कृषि के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का नाम है विस्तार, भारत विस्तार। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आज पूरा देश जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात कर रहा है, तो उसमें किसान आखिर पीछे क्यों छूट जाए, यही एक सबसे बड़ी बात है। और अभी जो कुछ दिन पहले ही
केंद्र सरकार ने जो पूरे देश का बजट रखा था उसके अंदर इसकी भी योजना को रखा गया था कि भारत विस्तार एआई पावर्ड जो एक ऐप होगा वो किसानों पर केंद्रित होगा, किसानों के लिए केंद्रित होगा। और कितनी जल्दी इसको जमीनी स्तर पर इसको लागू कर दिया गया है, ये एक सबसे बड़ी बात है। हम जानते हैं कि अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एआई समिट चल रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कंपनियां हैं, जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और ऐसे में उसके बिल्कुल साथ साथ में किसानों के लिए भारत विस्तार को लॉन्च कर देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसानों के लिए, किसानों और कृषि के क्षेत्र के लिए। और इसकी खासियतों की जया बात करें तो निश्चित तौर पर बिल्कुल अब किसान को कृषि विज्ञान केंद्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी। 24/7 यानी 24 घंटे आप सातों दिन लगातार सिर्फ अपने, बल्कि इसमें आपको एंड्रॉयड फोन की भी जरूरत नहीं है, एक साधारण फोन भी अगर आपके पास है, iOS फोन है, उससे भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सारी फसलों की जानकारियां, जो भी आपके दिमाग में एआई से सवाल पूछने का मन करेगा कि आपकी फसल को किस दवाई की जरूरत है, किन पोषण की जरूरत है, मिट्टी का स्वास्थ्य है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि इसको मौसम विभाग से भी जोड़ दिया गया है जया। अब मौसम विभाग की पूरी सटीक जानकारी भी वो इसी से मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ चैटबॉट होगा, इसलिए आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का जितना भी डिजिटल डेटा है उसको भी इससे जोड़ दिया गया है। बिल्कुल अनुज, अपनी क्षेत्रीय भाषा में सवाल पूछ पाएंगे, अपनी शिकायत कर पाएंगे, मंडी के भाव, ये सब इसी भारत विस्तार पे मिलेगा। देखिए जया, ये क्योंकि अभी इसका पहला चरण अभी शुरू हुआ है और अगले जो इसके दूसरे तीसरे चरण होंगे उसमें देश की जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में इसको शुरू किया गया है। और हम इस बात को भी कह सकते हैं कि एक तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट भी है, अभी कुछ राज्यों के अंदर काम करेगा। लेकिन जिस तरह की जरूरतें किसानों की होंगी और क्या कुछ इसके अंदर जोड़ा जा सकता है, उस पर लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम ये जो ऐप है, वॉइस असिस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल किसानों के लिए गेम चेंजर ये साबित होगा भारत विस्तार ऐप। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ